हैं, उस जद में आप भी हैं, क्या लग रहा है आपका घर तोड़ दिया जाएगा? ऐसे कैसे तोड़ देंगे? 100 साल पुराना मकान है हमारा। और ये देखिए 1959 का हाउस टैक्स, 100 साल का पट्टा है। और ये वर्तमान का हाउस टैक्स जो जमा किया अभी हमने। तो किस एवज में ये जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? ये साजिश है और कुछ नहीं है। साजिश? रेलवे की ज़मीन सिर्फ वही है, 9 मीटर इधर को है, जो कागज़ मलिक साहब के पास है जी। क्योंकि उनका ठेका था यहाँ, रेलवे की जब बड़ी लेन पड़ी है उनका ठेका था, उनको दिया है कागज़ में, रेलवे ने लिख के दिया। जवाब क्या दें? अब ये राजनीतिक चली जा रही है क्योंकि यहाँ से एक ज़माने से ही कांग्रेस की सीट रही है एमएलए की। अच्छा। अब इसमें हमारे ये मेयर साहब खड़े हुए थे, मेयर साहब ने यहाँ आके भी नहीं देखा कभी। और उन्हीं की ये वजह है जो ये हो रहा है, इसलिए आता है। और सफाई टैक्स सब अभी पर्ची कटी है सफाई टैक्स की। और ये समझ लो 100 साल पुराना तो हमारे पास है जी। 82 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, जिनसे हमने लिया था वो भी कुछ साल रहे होंगे जी। 100 साल से पहले की जगह है ये। अब नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो जुल्म होगा एक जो कि अगर ऐसा था, ये अवैध थी तो सरकार ने पहले क्यों नहीं इसको, रेलवे वालों ने क्यों नहीं रोका इसको? ये बिल्डिंग आपकी है? आइए करीब आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। शादाब, बताएं कि 4365 घर तोड़े जाएंगे, है ना? तो क्या लग रहा, उस जद में आप भी हैं, क्या लग रहा है आपका घर तोड़ दिया जाएगा? ऐसे कैसे तोड़ देंगे? 100 साल पुराना मकान है हमारा। 100 और 1940 का पट्टा है हमारा। और ये देखिए 1959 का हाउस टैक्स, 100 साल का पट्टा है। और ये वर्तमान का हाउस टैक्स जो जमा किया अभी हमने। तो किस एवज में ये जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? ये साजिश है और कुछ नहीं है। साजिश है? बिल्कुल साजिश है ये। रेलवे की ज़मीन तो है ही नहीं है यहाँ तक, कहीं से कहीं तक नहीं है रेलवे की ज़मीन। रेलवे की ज़मीन सिर्फ वही है, 9 मीटर इधर को है, जो कागज़ मलिक साहब के पास है जी। क्योंकि उनका ठेका था यहाँ, रेलवे की जब बड़ी लेन पड़ी है उनका ठेका था, उनको दिया है कागज़ में, रेलवे ने लिख के दिया। 9 फीट इधर 15 फीट उधर, 9 मीटर इधर 15 मीटर उधर, वो है बस। फिलहाल हमारे आप ये देख सकते हैं। हाँ, ये तो 1959 का हाउस टैक्स ये है, 1959 का। और ये वर्तमान में अभी जमा किया है हमने। ये नगर निगम का नहीं है तो क्यों ले रही है हमसे पैसा? ये नजूल के कागज हैं हमारे पास जी, ये रखे हैं सब ये कागज तमाम उसी का है, नजूल के हैं जी। ये सब कागज उसी के हैं। क्यों, क्या सोचकर इस तरह से कब्जा किया जा रहा है कुछ लोगों के पास? ये जवाब क्या दें? अब ये राजनीतिक चली जा रही है क्योंकि यहाँ से एक ज़माने से ही कांग्रेस की सीट रही है एमएलए की। अच्छा। अब इसमें हमारे ये मेयर साहब खड़े हुए थे, मेयर साहब ने यहाँ आके भी नहीं देखा कभी। और उन्हीं की ये वजह है जो ये हो रहा है, गुस्सा का बदला। हाँ, क्यों हार गए ना वो, इस वजह से। और ये इस एरिए में यहाँ से सबसे टैक्स लिया जाता है, और सफाई टैक्स सब अभी पर्ची कटी है सफाई टैक्स की। 100 रुपये की पर्ची काट रहा है सफाई टैक्स, 100 रुपये की हम लोग, ये नहीं, ये तो इसकी है। हाँ, 100 रुपये की पर्ची काट रहे हैं सफाई टैक्स की। और ये समझ लो 100 साल पुराना तो हमारे पास है जी। 82 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, जिनसे हमने लिया था वो भी कुछ साल रहे होंगे जी। 100 साल से पहले की जगह है ये जी। अब कैसे तोड़ देगी? रेलवे अगर थी, रेलवे की थी तो 100 साल पहले कहाँ थी रेलवे? हैं? जायज़ सवाल है। 1971 का ला रहे हैं, हमारे पास तो 1940 का है। तो अब क्या लग रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मजबूत आपकी जीत? इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी।
चलिए, ये जवाब मिल चुका है मुझे कि ये जो बिल्डिंग है ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर हाउस टैक्स के अलावा तमाम चीज़ें दी जाती है और ये ज़रूर पता चल पा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, किसी तरह से ज़मीन दोज करने की कोशिश की जा रही है जो कि नाकाम होने की पुरजोर कोशिश है। यानी साफ तौर से ये कह सकते हैं, जग जाहिर हो सकता है कि अब जीत पक्की नहीं हो सकती है। विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो आवाम यहाँ पर है जिसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसकी जीत पक्की नजर आ रही है। इंटरपोल चलोगे? हाँ चलो, स्टॉप कर दो, हाँ, ऐसे बनाते हुए चलते हैं। कर दो, कर दो। सारे पक्के मकान जाएंगे, ये सारे सब टोटल। तो ये तमाम जितने भी पक्के मकान आप देख रहे हैं वीडियो के जरिए, आप देखें ये तमाम मकान राइट लेफ्ट दोनों आप, ये सभी मकान जमींदोज होने वाला है, यानी इस पर बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन अब यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, जिसका घर है, जिसका मकान है, वो क्या कुछ करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो अहम फैसला होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें राजनीतिक तौर पर लोगों को, यहाँ की परेशान किया जा रहा है। यह साफ साबित हो चुका है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या कोई चाहेगा इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को तोड़ना? ये बिल्डिंग को आपको दिखाएं, ये भी मतलब तोड़ने के कगार पर बुलडोजर चलेगा। कोई होगा जो अपने घर को तोड़ने के लिए देगा, और वो भी जिस ज़मीन पर उसका खुद मालिकाना हक है, उनका खुद का मकान है, उनका खुद का कब्जा है, लेकिन उस पर रेलवे विभाग ज़बरदस्ती करके उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, जो कि नामुमकिन सा साबित हो सकता है। जितने भी मकान हैं, ये सभी मकान पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, यानी 4365 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन ये नामुमकिन सा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई मस्जिद है, कई मकान है, कई घर है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सभी मकान उसके अंदर में ही आ रहे हैं। ये तमाम मकान जो है, ये सभी मकान उसी बुलडोजर के अंदर आने वाला है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल जो फैसला लेकर सामने आता है, उस फैसले में क्या दिखाया जाता है। क्या वाकई रेलवे विभाग जीत जाएगा, या फिर देश की जो आवाम है, जिसका जो घर है, वो तमाम लोग जीत। ये तमाम बिल्डिंग है, देखिए ये सभी बुलडोज़र के जद में है, और ये क्या आसान है कि ये तमाम बिल्डिंगों को ढा दिया जाएगा। ये तमाम जितने भी घर नज़र आ रहे हैं, सभी 4365 घरों के जद में है, यानी बुलडोज़र के जद में है। और क्या इस पर बुलडोज़र वाकई आसानी, लेकिन सोचना होगा यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम से कि क्या ये चाहते हैं कि उनके मकान टूट जाएं। लेकिन शायद कोई नहीं चाहेगा कि उनका मकान टूट जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई है, जितनी मेहनत है, और ये तमाम, ये देखें इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स है यहाँ पर, मकान देखें आप किस तरह से है। क्या ये तमाम मकान पर बुलडोज़र चलेगा? ये मस्जिद भी है, और ये साथ में मस्जिद भी है। ये मस्जिद में आप देखें क्या चाहे। यहाँ पे मौलाना साहब से भी बात करते हैं, आइए। कौन है यहाँ पे बोलने वाले? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है, 4365 घर, मस्जिद, मंदिर, दुकान, मकान, तमाम चीज़ें आ रही हैं जी। ठीक से, तो इसमें कई मस्जिद भी है। आपको क्या लग रहा है कि क्या इतनी आसानी से तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो जुल्म होगा एक, जुल्म है, जो कि अगर ऐसा था, ये अवैध थी, तो सरकार ने पहले क्यों नहीं इसको, रेलवे वालों ने क्यों नहीं रोका इसको? उनको अगर इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि भाई ये सर हमारी ज़मीन है, यहाँ क्यों बना रहे हो। तो अब ये इतने मकान बन गए हैं, 4500 लगभग। हाँ। तो फिर ये कहाँ जाएंगे? और इस वक्त मौसम भी कैसा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो बहुत बीमार हैं, तो कहाँ जाएंगे ऐसे में? इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार ने कुछ इंतजाम नहीं किया है, बस ये बात आई है। हाँ, बस अभी तक तो यही सामने आ रही है कि बस बुलडोजर चलना है, इसमें खाली कराना है इनको। हाँ। तो कैसे रोका जाए? क्या जमीन आपकी है, ये मस्जिद? वकील लोग गए हुए हैं। हाँ। हाँ, सलमान खुर्शीद इसमें पैरवी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अब कल को है इसका जो भी फैसला कर होगा। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। कल सुनवाई होगी जी जी।
अब तो जैसे जो भी जानकारी मुझे मिली है, इसी रो में, इसी रास्ते में मुझे एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग भी नजर आई, जिसमें मैंने बात की है। वो हाउस टैक्स वगैरह सभी भरते हैं। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर कब्जा राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं, बल्कि रेलवे की ज़मीन ये नहीं है। 29 एकड़ ज़मीन से अचानक 78 एकड़ ज़मीन कैसे हो गया? हाँ, ये बात भी तो है। पहले 29 थी, अब 78 हो गई है। हाँ, तो अब ये उनके पास नक्शा है या तो इस बात का कि भाई ऐसा है, मगर वो अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि नक्शा है इनके पास इतना। उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो जिस तरीके से एक दहशत फैला दिया गया कि नहीं, अब आप लोगों का घर तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? अब हम तो यही कर रहे हैं कि औरतें जो है दुआ मांग रही हैं ऊपर अल्लाह ताला से कि भाई ये ऐसा जुल्म होने से बच जाए। हाँ, और फिर आगे जो भी रणनीति बनेगी हाँ। वो करा जाएगा। लेकिन उस दुआ का मज़ा है ज़्यादा न्यूज़ चैनल के जरिए कि आप लोग जिहाद है, जिहाद ही कर रहे हैं, ज़मीन जिहाद कर रहे हैं आप लोग। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जहाद का तो कोई मसला भी नहीं है इसमें। बदनाम करा जा रहा है। हम तो शांति से धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, हम तो और जी, हम तो बिल्कुल सीधी तरीके से किसी से कुछ नहीं कह रहे, अपनी दुआ अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि वो अपना जो भी करता है वही करता है, इनके दिमाग बदल दे और फैसला इनके हक में आ जाए।